हेलो दोस्तों, सभी को जय हिंद। दोस्तों, आज मैं फिर एक नए वीडियो के साथ और आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। बहुत छोटी जानकारी है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है। आप यह वीडियो को बिल्कुल ही मिस मत कीजिएगा। दोस्तों, पहले हम जानेंगे कि आप चाहे जिस भी डिपार्टमेंट से हों, अगर आपके जो डिपेंडेंट है वह एज़ पर रिकॉर्ड यानी कि आपके जो सर्विस रिकॉर्ड है उसमें अगर फैमिली मेंबर है तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। आप टाइम से ट्रीटमेंट नहीं करा पाएँगे, मेडिकल क्लेम में भी प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि एज़ ए सीआरपीएफ मेंबर तो सीआरपीएफ की बात करें तो संभव ऐप है सीआरपीएफ में, तो संभव ऐप से वहाँ पर पता चल जाता है कौन से यानी कि जैसे कि फादर, मदर व फैमिली मेंबर्स में है या फिर डिपेंडेंट में है। उसी तरीके से आप जिस भी डिपार्टमेंट से हो, बीएसएफ, एसएसबी, सीआईएसएफ या जो भी एपीएफ डिपार्टमेंट से हो, तो उस कंडीशन में आपका अगर मोबाइल ऐप का सुविधा है तो वो अच्छी बात है और नहीं तो अगर ऑफलाइन भी सुविधा है तो आप अपने रिकॉर्ड में ज़रूर चेक करवाएँ कि जो आपके फादर, मदर या फिर भाई-बहन हैं, वह फैमिली मेंबर में है या फिर डिपेंडेंट में है। अगर फैमिली मेंबर में होंगे तो वह प्रॉब्लम होगा क्योंकि अब जब भी अचानक कोई ऐसा बात हो जाए, अगर आपको इलाज करने की ज़रूरत पड़ गया सीएपीएफ आयुष्मान कार्ड के माध्यम से, तो फिर आप इलाज नहीं करा पाएँगे। इसलिए नहीं इलाज करा पाएँगे कि वह फैमिली मेंबर में है। तो उनको पहले डिपेंडेंट करवाना पड़ेगा आपको। हो सकता है कि आपको क्लेम अप्रूव होने में भी प्रॉब्लम हो। सीआरपीएफ में बात करें तो जैसे कि यहाँ पर एक संभव ऐप का स्क्रीनशॉट है, यहाँ पर हम लगा रखे हैं, देखिए इस टाइप का। तो इसमें जब आप क्लिक करेंगे तो संभव ऐप में यहाँ पर फैमिली मेंबर आपको दिखाता है। जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यह मदर है और यहाँ पर फैमिली मेंबर लिखा हुआ है। अगर यह कार्मिक अगर जाते हैं हॉस्पिटल में, पैनल हॉस्पिटल में, वहाँ पर अगर ट्रीटमेंट के लिए सीएपीएफ आयुष्मान कार्ड के माध्यम से तो वह इलाज नहीं हो पाएगा। बहुत ऐसा हॉस्पिटल होते हैं कि कर देते हैं लेकिन वह जाने-अनजाने में करते हैं। अगर उनको पता होगा तो वह इलाज नहीं करेंगे क्योंकि यह फैमिली मेंबर हैं। तो इनको आपको डिपेंडेंट करवाना पड़ेगा। दोस्तों, डिपेंडेंट करवाने के लिए आपको क्या करना है? डिपेंडेंट करवाने के लिए सबसे पहले आपको आवेदन देना पड़ेगा अपना डिपार्टमेंट को। आवेदन के साथ आय प्रमाण पत्र यानी कि इनकम सर्टिफिकेट अटैच करना पड़ेगा। इनकम सर्टिफिकेट का जो हो यानी कि जो मंथली है वह 9,000 और ईयरली अप्रोक्स 1 लाख से कम होना चाहिए, 1 लाख तक होना चाहिए इनकम। तो ऐसे आपको शो करना पड़ेगा। तो इनकम सर्टिफिकेट लगाकर और साथ में एप्लीकेशन लगा करके अगर आप अपना डिपार्टमेंट को सबमिट करते हैं तो फिर यहाँ पर फैमिली मेंबर की जगह पे आपको डिपेंडेंट कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर रेड सिंबल जो है देख पा रहे होंगे, यहाँ पे डिपेंडेंट लिखा। तो आपको डिपेंडेंट करवाना है, नहीं तो आप फिर फ्यूचर में आप प्रॉब्लम हो सकता है मेडिकल क्लेम को लेकर के और साथ में मेडिकल ट्रीटमेंट को लेकर के। नेक्स्ट पॉइंट में आता है दोस्तों, यहाँ पर पीएमजेएवाई आईडी नॉट अवेलेबल दिखाता है। बहुत सारे ऐसे केस होते हैं तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे जैसे पीएमजेएवाई आईडी नॉट अवेलेबल है। इस टाइप से आपको जो है नॉट अवेलेबल यानी कि इनका जो आयुष्मान कार्ड है वह जनरेट अभी तक नहीं हुआ है। इसका मतलब यह होता है। तो फर्स्ट में आपको का आयुष्मान कार्ड नहीं जनरेट हुआ है यानी कि आप पीआईएस डाटा में तो एंट्री करवा दिए हैं बट यह जनरेट नहीं हुआ है। तो इसके लिए क्या करें? यानी कि जैसे भी कोई भी किसी का नया बच्चा या होते हैं या फिर वह शादी कर लेते हैं और वह अपना रिकॉर्ड में अपना डिपेंडेंट में नाम एंटर करवाते हैं अपने बच्चे का या फिर अपने पत्नी का। जब नाम ऐड करवाते हैं सर्विस रिकॉर्ड में तो फाइनली इस टाइप से आ जाता है। यहाँ पर नाम तो आ गया बट आयुष्मान आईडी जो है वह जनरेट नहीं हुआ है। इसके लिए आपको कुछ समय वेट करना है, यह ऑटोमेट जनरेट हो जाता है। अगर फिर भी अप्रोक्स 6 महीना तक जनरेट नहीं हुआ तो आप एक आवेदन दे सकते हैं कि मैंने जो अपना डाटा में सर्विस रिकॉर्ड में अपना डिपेंडेंट का नाम प्रॉपर तरीके से एंट्री करवा दिया हूँ और अभी तक उनका आयुष्मान आईडी जनरेट नहीं हुआ है। तो जब इस टाइप से जनरेट हो जाएगा और जिनका यहाँ पर नाम ही नहीं शो कर रहा है, उनके लिए क्या करना है, पहले भी ऑलरेडी बता रखा हूँ, जो कि बिल्कुल जैसे नए भर्ती हैं। तो फर्स्ट में तो उनको पीआईएस डाटा जो है वह एंट्री करवाना पड़ेगा, यानी कि उनका सर्विस रिकॉर्ड में उनके फैमिली मेंबर यानी कि जो भी हैं, यानी कि बच्चे हैं या फिर शादी होने के बाद जो पत्नी हो गए, उनका नाम पहले सर्विस रिकॉर्ड में एंट्री करवाना पड़ेगा। एंट्री के लिए नॉमिनेशन फॉर्म, एप्लीकेशन, साथ में अगर आप मैरिज सर्टिफिकेट और बच्चे की बात करें तो उनका बर्थ सर्टिफिकेट लगा सकते हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के बारे में। नेक्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा? वेट करना पड़ेगा। आप आवेदन देने के बाद जब आपको पीआईएस डाटा में नाम एंट्री हो जाता है तो आपको इंतजार इंतजार करना है, वेट करना है। जब तक वेट करना है तब तक कि आपका पीएम जो है आईडी यानी कि आयुष्मान आईडी जनरेट नहीं हो जाता। जनरेट जब आयुष्मान आईडी हो जाता है तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर फाइनली वेरीफाई करना पड़ेगा। जब वहाँ पर पीएम जो है आईडी जनरेट वहाँ हो गया तो बेनिफिशियरी आईडी पे जाकर के आयुष्मान का जो बेनिफिशियरी पोर्टल है, इस रिगार्डिंग दोस्तों ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोड है, बिल्कुल बेसिक से अपलोड है कि कैसे आपको जो आयुष्मान कार्ड है उसको आयुष्मान से लिंक कैसे करना है, सॉरी आधार से लिंक कैसे करना है, यानी कि फाइनली वेरीफाई कैसे करना है। तो थर्ड में ऑप्शन में आता है दोस्तों, जब आयुष्मान कार्ड आपको वेरीफाई करने का, तो वेरीफाई करने के लिए दोस्तों आपको जाना है पीएम जो है आईडी पे और यहाँ पर अप्रोच इंडिविजुअल, फर्स्ट स्टेप है कि इंडिविजुअल प्रोसेस करना है। इसके बाद सेकंड ऑप्शन होता है
ऑपरेटर आईडी। पहले तो इंडिविजुअल करेंगे मोबाइल में, अगर नहीं होता है कोई कारण है तो ऑपरेटर आईडी से भी कर सकते हैं। ऑपरेटर आईडी यूनिट लेवल पर एक ही अवेलेबल होता है जो कि मेन ऑफिस में होता है। इसके बाद लास्ट फाइनल स्टेप होता है अप्रूवल आईडी। अप्रूवल आईडी भी बटालियन में एक ही होता है। तो ये 3 स्टेप पूरा करने होते हैं और फाइनली जो आपका आयुष्मान कार्ड है वह अप्रूव हो जाता है। इसके बाद आप आयुष्मान कार्ड का बेनिफिट ले सकते हो। तो यह थी दोस्तों एक छोटी-सी जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को और मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। और आयुष्मान कार्ड रिलेटेड या मेडिकल क्लेम रिलेटेड जो भी आपके माइंड में कोई भी टॉपिक होगा, प्लीज़ आप वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें, मैं उसका रिप्लाई जल्दी देने की कोशिश करता हूँ। मिलते हैं दोस्तों इसी तरीके के किसी नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।